नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस का। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। दुनिया भर में कोरोना से करीब 65 लाख लोग हुए संक्रमित। भारत में 2 लाख के करीब पहुंची संक्रमितों की संख्या। हरियाणा में 24 घंटे में 362 नए आए केस। फरीदाबाद में हुई 2 लोगों की कोरोना से मौत। अब तक 2718 लोग हुए संक्रमित। प्रदेश में कबूतरबाजी की घटनाओं पर सख्त हुए गृह मंत्री। जांच करने के लिए आईजी भारती अरोड़ा की अगुवाई में एसआईटी का किया गया गठन। और चीन में भाकियों ने किया मेरा पानी मेरी विरासत का विरोध। सूर्य को अर्घ देकर कहा योजना को वापस ले सरकार। अब रुक करते हैं खबरों का विस्तार से। कोरोना वायरस दुनिया भर के 213 देशों में अपने पैर पसार चुका है। पिछले 24 घंटे में 1,10,000 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और मरने वाले लोगों की संख्या में 4,528 का इजाफा हो चुका है। वर्ल्डोमीटो के मुताबिक दुनिया भर में अब तक करीब 65 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3,81,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 30 लाख लोग संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। दुनिया के करीब 75% कोरोना के मामले सिर्फ 13 देशों से सामने आ रहे हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 48 लाख है। कोरोना से सबसे ज्यादा कहर अमेरिका में देखने को मिला है। आपको बता दें कि अमेरिका में 19 लाख लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा यहां पर अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन अब हर दिन ब्राजील में अमेरिका से ज्यादा मौतें दर्ज की जा रही हैं। ब्राजील में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ब्राजील के बाद रूस और भारत में संक्रमितों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो वहीं भारत में 15 दिनों में पहले कोरोना संक्रमण की संख्या 1 लाख का आंकड़ा पहुंच गया था और अब महज 15 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगभग 2 लाख पहुंच चुकी है। देश में एक दिन में 8,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव के 8,171 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 204 लोगों की मौत हुई है और अब तक देश में कोरोना ने देश में 5,558 लोगों की जान ले ली है। तो वहीं हरियाणा में कोरोना संक्रमण फैलना दोगुनी गति से शुरू हो चुका है। पिछले 5 दिनों में हर रोज 200 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मंगलवार को रिकॉर्ड 362 नए मामले से संक्रमितों की संख्या 2,718 पहुंच चुकी है। फरीदाबाद में 2 लोगों की मौत भी हुई है और इसी के साथ में मौत का आंकड़ा 23 हो चुका है। राहत की बात यह है कि यमुनानगर ने तीसरी बार कोरोना को हरा दिया है। अब यमुनानगर में कोई भी संक्रमित नहीं है, जबकि पंचकुला भी कोरोना मुक्ति से 1 कदम की दूरी पर। 14 मरीजों के ठीक होने के अब कोरोना को हराने वालों की संख्या 1,069 हो चुकी है और इसी के साथ पिछले 24 घंटों में रिकॉर्डेड 362 नए संक्रमितों से रिकवरी और डबलिंग पूरी तरीके से बढ़ चुका है। महज 5 दिनों में रिकवरी रेट में 26% की गिरावट दर्ज की गई है। अब 6 दिन में मामले दोगुने हो चुके हैं। यही नहीं, प्रदेश में प्रत्येक 10 लाख पर जांच का आंकड़ा भी 4,914 पर पहुंच चुका है। अंबाला में कोरोना के एक साथ 7 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 6 मामले अंबाला छावनी से हैं तो 1 मामला अंबाला शहर से सामने है। इसी को लेकर सीएमओ ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। ये जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इनमें पहले तो मैं आपको बता दूं टोटल 7 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है आज। और 7 रिपोर्ट जो हमारी अंबाला के सेक्टर 10 में पॉलीक्लिनिक में लैब है उससे पॉजिटिव आई है। उससे ये है कि 6 तो एक ही परिवार के हैं। जो एक 65 वर्षीय महिला जो कांग्रेस भवन के पीछे आलूवालिया एक बिल्डिंग है वहाँ की रहने वाली है और जो कैंसर पेशेंट थी उसके सारे के सारे 6 के 6 कॉन्टैक्ट उसी के हैं, उसी के परिवार के। कोई दरानी जेठानी उसके पति वगैरह ये अलग अलग उसी के घर के पॉजिटिव हैं। और 7वीं है 42 साल की है, छोटी सब्जी मंडी अंबाला सिटी की पॉजिटिव है।
रोहतक पीजीआई के सिविल सर्जन का कहना है कि रिपोर्ट में केवल 13 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से 4 पीजीआई के स्टाफ भी शामिल हैं, जिन्हें क्वारंटाइन कर दिया है। सिविल सर्जन ने यह भी कहा कि जो भी पॉजिटिव मामले मिल रहे हैं उनकी ट्रेवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है और पूरे एरिया को सील किया जा रहा है ताकि दूसरे लोग सुरक्षित रह सके। जो पीजीआईएमएस का हमारा जो स्टाफ था जो क्वारंटाइन कराता है उसमें से 4 पॉजिटिव, एक व्यक्ति जो कि दिल्ली से आया था, जो कि अनाथ आश्रम के अंदर रह रहा था, उसको पीजीआईएमएस में एडमिट करवाया गया और वहाँ टेस्ट किया गया। टेस्ट करने के बाद वो पॉजिटिव मिला। पॉजिटिव मिलने के बाद हमने उसकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की तो 3 व्यक्ति जो जन सेवा संस्थान के अंदर पहुँचे। जन सेवा संस्थान और गांव बांद्रा पहले ही कंटेनमेंट घोषित कर चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी का स्वागत किया है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं। प्रोक्योरमेंट का अपने आप में एक बड़ा विषय, किसान की प्रोक्योरमेंट 75 लाख मीट्रिक टन ये गेहूं हमने खरीदा, 1800 परचेज सेंटर्स और मंडियां उनके माध्यम से, और ऐसे ही 7.5 लाख मीट्रिक टन सरसों ये हमने खरीदी है। निर्विघ्न सारा काम लगभग पूर्ण हो चुका है। 1-2 दिन पेमेंट, जो कुछ पेमेंट्स लेट जरूर हुई, लेकिन वो भी व्यवस्था को ठीक करने की दृष्टि से थोड़ा सा देरी हुई, लेकिन 1-2 दिन के अंदर अंदर सारी जितनी पेमेंट लोगों की बची है किसानों की, वो सब उनको पहुंच जाएगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के निवेशकों से आह्वान किया है कि वो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार द्वारा पुनः निवेशकों को आकर्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से योजनाओं के तहत निवेश के लिए हरियाणा में आए, क्योंकि हरियाणा इस क्षेत्र के निवेशकों के लिए पहले से ही एक उपयुक्त स्थल रहा है। उप मुख्यमंत्री, जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का कार्यभार है, उन्होंने कोविड-19 के बाद केंद्र सरकार द्वारा देश में निवेशकों को अवसर प्रदान करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि निवेशकों के लिए विशेष चर्चा रखी गई थी, जहां पर दुष्यंत चौटाला ने अपनी ये बातें कही हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कबूतरबाजी की घटनाओं पर सख्ती दिखाई है। विज ने कहा कि प्रदेश में कबूतरबाजी की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए करनाल रेंज की आईजी भारती अरोड़ा की अगुवाई में 7 सदस्यीय विशेष जांच समिति का गठन किया गया है। यह समिति राज्य में अब तक के विदेशों में बिजली के नाम पर की गई धोखाधड़ी और कबूतरबाजी की घटनाओं के मामले की जांच करेगी। गृह मंत्री ने बताया कि इस समिति में 6 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भी शामिल किया गया है। इनमें आईपीएस नाजनीन भसीन, राहुल शर्मा, हिमांशु गर्ग, लोकेंद्र सिंह, शशांक कुमार और मोहित हांडा शामिल किए गए हैं। यह समिति राज्य में धोखाधड़ी से विदेश में भेजने वाले और मानव तस्करी से भी जुड़े अन्य कबूतरबाजी जैसे सभी प्रकार के मामलों की गहनता से जांच करके उचित कार्रवाई करेगी। केंद्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर चंडीगढ़ बीजेपी 4 जून से प्रदेश स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। इस मामले में प्रदेश में पार्टी कार्यालय कमलम में पार्टी के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने की। बैठक की जानकारी देते हुए महामंत्री चंद्रशेखर ने बताया कि मोदी सरकार के दूसरे चरण के 1 साल पूरे होने पर केंद्रीय नेतृत्व ने जन जागरण के एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। जींद में भारतीय किसान यूनियन ने मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के विरोध में निर्जला एकादशी के दिन 12 बजे सूर्य को अर्घ्य दिया। राष्ट्रीय प्रधान रामफल कंडेला का कहना है कि सरकार धान की फसल पर रोक लगाना चाहती है, जो कि किसानों के हक छीनने के बराबर है, जिससे भविष्य में दूसरी फसलों पर भी सरकार रोक लगा सकती है। सरकार के इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जिला प्रधान बारूराम का कहना है कि यूनियन की मुख्य मांगों में पंचायती भूमि पर भी धान लगाने की रोक को वापस लिया जाए, कौन सी फसल की बिजाई करनी है, कौन सी फसल की बिजाई नहीं करनी है, ये फैसला सरकार नहीं बल्कि किसानों पर ही रहने देना चाहिए। सरकार ने हमारे से हमारा अधिकार छीनने के लिए एक स्लोगन दिया, मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत के तहत गवर्नमेंट ये बात सोच रही थी कि भाई इस बार हम जो है इनसे धान का अधिकार छीन लेंगे और अगली बार दूसरी फसल का अधिकार छीन लेंगे, जबकि संविधान के मुताबिक खेती करने के लिए हमारे को भगवान ने ये अधिकार दिया है और उस अधिकार के तहत हम जो है अपनी खेती करते हैं। सरकार ने मक्का का नाम लेकर के
ये और पानी का बहाना बना करके हमारे से क्लस्टर प्रोग्राम बनाने की एक साजिश रची। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना तो पहले से ही अपना कहर बरपा रहा। अब निरसंग नाम का चक्रवर्ती तूफान आज दोपहर या फिर शाम तक अपनी धमक देखने वाला है। तो वहीं आपको बता दें कि जब तूफान टकराएगा तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मुंबई को अपने इतिहास में पहली बार एक बड़े तूफान और भारी बारिश का सामना करना पड़ेगा। भारी से भारी बारिश तो मुंबई वालों को झेलने की आदत है, लेकिन 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार मुंबई वाले पहली बार देखेंगे। मुंबई, पालघर, अलीबाग और ठाणे में इस बड़े तूफान का असर देखने को मिलेगा। तूफान निरसन को देखते हुए इंडिगो एयरलाइंस ने 3 फ्लाइट को छोड़कर आज मुंबई में अपनी आने जाने वाली 17 फ्लाइट रद्द कर दी हैं। हालांकि इसमें भी बदलाव की संभावना है कि ये जो डिप्रेशन अभी है आज शाम तक या रात तक एक डीप डिप्रेशन में परिणत होगा और कल ये एक साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत होगा और धीरे धीरे ये लगभग उत्तर दिशा में कल तक मूवमेंट जारी रखेगा और इसके बाद इसका दिशा में परिवर्तन होगा और नॉर्थ ईस्ट दिशा में ये गति करेगा। इसका मतलब यही होता है कि 3 जून को ये महाराष्ट्र और एडजनिंग साउथ गुजरात कोस्ट के पास पहुंचेगा और इसको तट को पार करेगा। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserve. इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।